नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ प्रखंड के जलालगढ़ हाई स्कूल स्टेडियम में दिनांक 4/5/2025 को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में लोगों ने किया प्रोटेस्ट। इस सभा में विभिन्न पंचायत एवं क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कथित हस्तक्षेप के खिलाफ एकजुटता दिखाई। सभा में वक्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल को अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला करार देने को कहा। वहीं शहनवाज आलम प्रखंड प्रमुख श्रीनगर प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि ये बिल न केवल वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को खत्म करता है बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को भी कमजोर करता है। वहीं अब्दुल रहमान समिति सदस्य ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज उन्हीं के बनाए भारत में अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सभा के अंत में सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार से कहा वक्फ संशोधन बिल को वापस लिया जाए। वहीं सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता ने कहा कि संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। तब तक हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वही मौके पर कुतुबुद्दीन अंसारी, प्रखंड उपाध्यक्ष राजद आजाद, अली मोहम्मद बशीर आलम, उप मुखिया मोहम्मद नजाम, मौलाना मेरा जुबेर आलम, काजी शरीयत, सीमांचल युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष कस्बा मोहम्मद दानिश ने भी सरकार को बिल पुनः वापस लेने को कहा। तो वहीं सभी लोगों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को पुनः बिल वापस लेने को कहा है। पूर्णिया से मोहम्मद नुमान आलम। वक्फ बिल को लेकर पूरा हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज भी एक जो है कि प्रोटेस्ट जलालगढ़ स्टेडियम में किया गया है। क्या मांग है आप लोगों का? हमारा मांग यही है जो कि नरेंद्र मोदी जी जो दोबारा जो सरकार बने हैं, हम लोग को ये उम्मीद था कि जो पिछला बार जो है कि मुसलमानों को जो साथ दुर्व्यवहार किया है, इस बार वैसा नहीं करेगा क्योंकि उसका पूरा बहुमत के साथ सरकार नहीं बन रहा है। कि हम लोग को जो कि पूरा भरोसा उम्मीद था कि मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे, मतलब नरेंद्र मोदी ने उससे भी ज़्यादा जो कि मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। ये वक्फ बिल जो लाया काला कानून, हम लोग जो है कि पूरा विरोध है। अगर ये बिल वापस नहीं लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोगों को तो हम रेलवे को जो घेराव करेंगे, सड़कों के जाम करेंगे। इसके लिए हम अपना जान देने के लिए, अगर ज़रूरत पड़ गया तो जान देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी से यही आग्रह है नीतीश कुमार, ये काला कानून वो वापस ले ले, इसी में उनका भलाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो खासकर न्यायाधीश से क्या कहना चाहिए? न्यायालय से हमारा उम्मीद है कि वो बाबरी मस्जिद का जो हम लोग को गुमसुम रख करके वो रखा गया था कि अन्याय मिलेगा, मतलब इस बार जो काला कानून वक्फ बोर्ड जो है कि मस्जिद और मदरसा और दरगाहों के लिए लाया है, अब वो जो है कि मुसलमान जाग चुका है। अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 तारीख का इंतजार है और हम लोग को हक में अगर फैसला देता है तो ठीक है, नहीं तो मुसलमान कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद बशीर आलम, मुखिया डिमिया पंचायत। मेरा जी बताएंगे, आज जो है कि जलालगढ़ में जो है कि वक्फ बिल को लेकर कितनी की संख्या में प्रोटेस्ट किया गया था? ये जो वक्फ बिल है उसके खिलाफ में आज जलालगढ़ प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में करीब 10,000 से ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ के मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। क्या मांग है आपकी? मांग है कि काला कानून जो लाए हैं यहाँ पे सरकार द्वारा जो लाया गया है उसको वापस लिया जाए। ये वक्फ पास भी हो गया, पास तो हो गया है, अभी न्यायालय में है। 5 तारीख को इनका फाइनल होने वाला है और मेरा ये मांग है कि न्यायालय से मेरा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है हमको न्यायालय पे कि ये 5 तारीख को जो होने वाला है फैसला वो मुसलमान का हित में होगा और ये मुसलमानों का निजी मामला है, इसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे। इस बिल को लेकर जो है मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं, यानी कि नेताएं कह रहे हैं जेडीयू की तरफ से कि मुस्लिम समुदाय खुश है, कुछ ही चंद लोग हैं जो ना खुश हैं। ये वो मुसलमान खुश हैं जो पैसे लेकर के नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी या आरजेडी या किसी भी दल के साथ बैठते हैं टोपी लगा करके, वो हकीकत में वो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। जो मुसलमान के खिलाफ कोई भी बिल और कोई भी कानून पास करे वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है, जो गलत कानून गलत नियम का वो समर्थन करे। क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ?
कहा गया था कि यानी कि अररिया में एक प्रोग्राम में जी एक जेडीयू के नेता कहे कि जो मुसलमान नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देंगे वो गद्दार है। गद्दार तो वो हैं जो मुसलमान के वोट लेकर के सांसद भवन, विधानसभा दोनों जगह मुसलमानों के वोट पर नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बने रहे। अगर मुसलमान वोट ना दे तो नीतीश कुमार के औकात नहीं है कि अपने ताकत पे वो अपना सरकार बना ले या अपना कानून पास कर ले, इसके वो ताकत नहीं है। ये मुसलमान को गुमराह करके वो वोट लिए हैं और उन्हीं के वोट पे आज वो बीजेपी के गोद में जाके बैठे हैं और मुसलमान के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम कुतुबुद्दीन अंसारी, जलालगढ़ युवा समाज सेवी। हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मगर सरकार एक तरफ कह रही है कि मैं बिल लाया हूं मगर मुसलमान को ऐसा बिल से कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। मगर अगर देखा जाए हिंदुस्तान में सभी जगह वक्फ को लेकर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग रोड पे उतर गए हैं और वक्फ को लेकर कुछ लोगों जो है परिवार को छोड़ दिए हैं। हर प्रोटेस्ट में चाहे धूप का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो बारिश हो, या आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में अभी जो है कि वक्फ बिल का संशोधन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अचानक बारिश आने के कारण सभी लोग एक जगह एकजुट हो गए हैं और वक्फ बिल सरकार लाए हैं, मगर मुसलमान इससे नाराज भी है। और एक तरफ सरकार कह रही है कि मुसलमान को नुकसान नहीं है, हमारी मस्जिदों को, हमारी कब्रिस्तानों को, हमारी जो प्राइवेट जगह है उनको आप छीनने की काम कर रहे हैं। पर यहाँ हमारे साथ कुछ मौलाना है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। ये बता दीजिएगा आप, अभी जो कि हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और खासकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? क्योंकि सरकार जो कानून लाना था वो ला के पास भी करवा दिया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या लग रहा है न्यायाधीश जो है कि क्या मुसलमान के हित में फैसला करेंगे? फैसला करना होगा और बेहतर है कि फैसला करें जी, क्योंकि मुसलमान बहुत परेशान हैं जी, और क्योंकि सेकुलर है, इसलिए बेहतर ये समझते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी या जो लोग भी हैं इनको वक्फ बिल के हक में फैसला करना होगा। जो 1995 में भी चल रहा था उस हिसाब से वक्फ बिल में फैसला करना होगा। जी, खासकर आज जो जलालगढ़ प्रखंड के जो है कि हाई स्कूल स्टेडियम प्रांगण में जो आज जो है वक्फ बिल संशोधन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसमें तकरीबन कितनी की संख्या में लोग थी और क्या लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है सरकार को ये प्रोटेस्ट कुछ फर्क पड़ने वाली है क्या नहीं है? कम से कम 10,000 लोग हैं हम लोग और सरकार को बहुत फर्क पड़ना चाहिए और करना होगा, इसलिए कि हम लोग 10,000 लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं, इसी तरह के मजालिस और भी कहीं होंगे, वहाँ 15,000 लोग होंगे और करना पड़ेगा और लाखों की तादाद में भी लोग हम लोग आगे बढ़ करके ये वक्फ बिल के बारे में आवाज़ उठाएंगे। कल जो है फैसला होने वाली है, कल 5 तारीख को जो है 5/5/2025 को जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि फैसला जो है कि मुसलमान के हित में आएंगे? हमको तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मुसलमान के हित में यह होना चाहिए। अगर नहीं भी हुई उनके बावजूद भी हम लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसी तरह का प्रोटेस्ट करते रहेंगे? जी, करते रहेंगे। हमारे साथ ये यहाँ के जो नवयुवक है वो भी प्रोटेस्ट में उतर गए। हालांकि अभी जो समय है इन लोग का पढ़ने का, मगर सरकार ये कौन सा बिल लाया, मुसलमानों को तो घर से बेघर कर दिया और रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और अगर बात की जाए संविधान हमारे वोटों से बनती है, संविधान से अगर हमारा मुसलमान कौम को अगर कहीं इस संविधान से नफरत है, उन्हें तकलीफ हो रहा है, तो सरकार से गुजारिश है कि वो तो कानून पास करा दिया, मगर अब मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में अटका है। अब इन लोगों का कहना है कि जो न्यायाधीश है वो हमारे हित में फैसला करेंगे। ये बताएंगे अभी जो है जलालगढ़ के जो स्टेडियम में जो वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्या मांग है आखिर आप लोगों का? क्यों आप लोग अभी जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आखिर संशोधन से पहले सरकार कह रही है कि बिल मुसलमानों के हित में लाया हूँ, मगर उनकी जो प्राइवेट चीज है मैं उसको कहीं टच नहीं करूंगा। क्या लग रहा है ये बिल लाने से कब्रिस्तान, मस्जिद, जो प्राइवेट जगह, ईदगाह, क्या वो छीने जाएंगे मुसलमानों से? ये तो देखिए, ये जो काला कानून जो लागू किया गया और इसको सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा और ये हमारे हक में नहीं है, हमारे हक में फैसला नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि सरकार को ये काला कानून जो लागू किया है वक्फ बिल के इसमें, इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं भी लिया, जैसे कल 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अगर नहीं लिया तो इससे लाखों की तादाद में हम फिर उतरेंगे। क्या लग रहा है कि अगर पटना को घेराव किया जाए और जंतर मंतर अगर दिल्ली को भी घेराव करना पड़े तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, दिल्ली क्या पूरे इंडिया को भी घेराव करना पड़े तो करेंगे, मगर मतलब वक्फ बिल को जो है वापस लेना पड़ेगा सरकार को। आपने देखा यहाँ लोगों का एक ही प्रतिक्रिया है कि अगर वक्फ बिल सरकार वापस नहीं लेती है, हालांकि सरकार से ये लोग गुहार लगा रही है, मामला न्यायालय में चल रही है, अगर फैसला इनके हित में नहीं होता है तो दिल्ली पटना राजधानी से लेकर दिल्ली तक घेराव करेंगे और वक्फ बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। आप देखते रहे इंडिया टीवी न्यूज, पूर्णिया से नोमान आलम की खास रिपोर्ट। मुसलमान के खिलाफ तो बात संविधान के खिलाफ, और हम लोग हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, इसीलिए
हम लोग ये एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हम सेकुलर पार्टी वाले को भी आवाज देंगे कि जो हमारे हिंदू भाई सेकुलर विकास के हैं, जो सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, वो हमारे साथ रहें, आए। और संविधान के खिलाफ जो ये करने में बिल पेश किया गया है, हमारे आवाज से आवाज मिलाकर हुकूमत से आप भी दरखास्त करें कि ये बिल को वापस किया जाए, क्योंकि ये पहले संविधान के खिलाफ है, फिर मुसलमान के खिलाफ। हम लोगों को अपनी आवाज देखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लोग कहते हैं इंसान से हैं, वो लोग रहें, लेकिन सियासी एतबार से एक होना चाहिए। मुस्लिम, अकलियत, दलित, पिछड़ा जो भी लोग हो इस देश में उनको मगर सरकार कह रही है कि मैं वक्त बिल लाया हूं के संविधान पर चलना है, कहीं भी नुकसान नहीं हो किसी भी तरह का जो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मुसलमानों को नुकसान बाद में है, पहले आपने संविधान के कानून के खिलाफ किया है। संविधान में ये पास है कि वक्फ बोर्ड, उसमें जितने भी लोग रहेंगे वो उसी मजहब वाले रहेंगे। आपने ये क्यों कहा कि उसमें 2 हिंदू को शामिल किया जाए? ये संविधान के खिलाफ है। हम वही कानून चाहते हैं जो पहले संविधान ने वक्फ बोर्ड के लिए किया था, इसमें तरमीम न किया जाए। हम लोग उस वक्त यही चाहते हैं कि जो आपने तरमीम किया है उसको वापस ले लिया जाए। हजारों की संख्या में जलालगढ़ हाई स्कूल स्टेडियम के प्रांगण में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है हिंदुस्तान में सभी जगह प्रोटेस्ट हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला है, क्या लग रहा है कि फैसला मुसलमान के हित में होगी? हम लोग हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों की इस बेचैनी को देखकर और मुसलमानों के इस परेशानी को देखकर कि क्योंकि मुसलमान को धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि हिंदुस्तान में हमारे इज्जत व आबरू जान माल की हिफाजत नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को वापस कर लिया जाए। उम्मीद रखते हैं कि वो ज़रूर वापस ले लेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्जत व आबरू जान माल की वो हिफाजत का ज़ामिन बनेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम, काज़ी शरीयत सीमांचल। नहीं पूरा कर सकते आप। वो लोग बिल को लेकर पूरा आज उसी को लेकर के यहाँ जलालगढ़ के हाई स्कूल मैदान में एहतजाज है। एक विशाल जन समर्थन है लोगों का वक्फ बिल के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और बिहार के मुसलमान अब पूरी तरह जान चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहरी राजनीति करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। अब उनके बारे में पूरे मुसलमानों को उनका भरोसा ख़त्म हो गया नीतीश कुमार जी का। अब बिहार की मुसलमान मान चुकी है कि नीतीश कुमार का दोहरा कैरेक्टर है और आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को उनका औकात याद आ जाएगा। हम लोग माननीय न्यायालय पर उम्मीद रखते हैं कि वो मुसलमानों के जज्बात को देखते हुए, मुसलमानों के हालात को देखते हुए मुसलमानों के हक में फैसला करेंगे। शाहनवाज आलम, प्रखंड प्रमुख श्रीनगर, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। देख रहे हैं हिंदुस्तान में सभी जगह बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आज एक प्रोटेस्ट जलालगढ़ में रखी गई है। कितने की संख्या में लोग आए हैं और ये प्रोटेस्ट क्या लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में और सरकार के विरोध में आपने प्रोटेस्ट किया है? ये तमाम मुसलमान इस वक्त जो तमाम मुसलमान है इस तो बहुत बेहद नाराज़ हैं और इस प्रोटेस्ट से ही पता चल रहा है कि वाक़ईतन मुसलमानों के साथ दोहरी राजनीति की है। जैसे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान और उनका नौजू साहब और हम लोग जो बैठे हुए हैं
प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक ये कानून तो से पास हो चुका राज्यसभा लोकसभा से और अदालत में जाके रही। हमें अदालत से भरपूर उम्मीद है क्या हमें अदालत इंसाफ देगी। अगर हमें अदालत से इंसाफ मिलता है तो इंशाअल्लाह, वरना इससे भी ज़्यादा हमें उतरना पड़े खिलाफ में, इंशाअल्लाह हम तमाम मुसलमान उतरेंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान, डिमिया पंचायत समिति सदस्य।